हर हर महादेव। दोस्तों, बुधवार 26 फरवरी को आ रही है महाशिवरात्रि, भगवान भोलेनाथ की सबसे पावन और शक्तिशाली रात। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ था, तब भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उसी दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी थी। इसी कारण से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर हम मंदिर न जा पाएं तो घर में कैसे पूजा करनी चाहिए। तो अगर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन जैसे ज़्यादातर लोग शिव मंदिर जाकर पूजा करते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप घर पर ही शिवलिंग स्थापित करके पूरी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार महाशिवरात्रि घर के दिन अगर आप घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब यह सवाल आता है कि घर में कितना बड़ा शिवलिंग स्थापित करें। तो दोस्तों, यह बात बहुत ज़रूरी है। घर में बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बड़े शिवलिंग मंदिरों के लिए शुभ माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार घर में रखा शिवलिंग हाथ के अंगूठे के पहले हिस्से से बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही शिवलिंग के पास गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और नंदी महाराज की छोटी सी प्रतिमा रखना शुभ माना जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि शिवलिंग किस धातु के होने चाहिए। घर के लिए शिवलिंग सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी या पत्थर का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन लोहा, स्टील और एल्यूमीनियम के शिवलिंग की पूजा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा स्फटिक, पारा के शिवलिंग भी घर में स्थापित किए जा सकते हैं। अब कई लोग यह सोचते हैं कि अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है। अगर शिवलिंग खंडित भी हो जाए तो भी वह पूजनीय रहता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर शिव जी की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा का सही तरीका यह होता है कि घर के मंदिर को हमेशा साफ रखना चाहिए, सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए, शिवलिंग पर हमेशा प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्री अर्पित करना चाहिए, रोज भगवान जी को भोग लगाना चाहिए और शिव जी की परिवार की पूजा एक साथ करने से पूजा का फल जल्दी मिलता है। इस साल महाशिवरात्रि का दुर्लभ योग बन रहा है। इस साल महाशिवरात्रि पर सूर्य और बुध और शनि तीनों एक साथ कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो ऐसा दुर्लभ योग 1965 के बाद अब बन रहा है। तो इस योग में की गई शिव पूजा से मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। तो अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही भक्ति भाव से पूजा अवश्य करें। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी रविवार को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 15 फरवरी 2026 सुबह 9:15 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 16 फरवरी 2026 सुबह 7:40 पर। निशिता काल मध्य रात्रि पूजा 16 फरवरी की रात 12:09 से 1:01 तक यह सबसे मुख्य समय होगा रात्रि के पहर की पूजा के समय का। प्रथम पहर शाम 6:10 से रात 9:18 तक, द्वितीय प्रहर रात 9:18 से मध्य रात्रि 12:26 तक और तृतीय प्रहर प्रारंभ होगा मध्य रात्रि 12:26 से सुबह 3:35 तक। चतुर्थ प्रहर होगा सुबह 3:35 से सुबह 6:43 तक। व्रत का पारण समय 16 जनवरी 2026 को 6:43 के बाद से। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति की रात है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। इसे पार्वती का विवाह माना जाता है कि इसी पावन तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य इसी दिन महादेव पहली बार अग्नि स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न आदि था न अंत था। हलाहल विष का पान समुद्र मंथन के समय निकले विष को पीकर महादेव ने सृष्टि की रक्षा की थी, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की कृपा पाने के लिए इस विधि का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, पंचामृत से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें, भगवान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल पंचामृत चढ़ाएं।
इन्हें आवश्यक रूप से ही शिवलिंग पर अर्पित करें। महादेव को बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला धतूरा, भांग, समी के पत्ते, अक्षत, बिना टूटे हुए चावल चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का पूरे दिन जाप करें और रात में ओम नमः शिवाय का निरंतर मानसिक जाप करते रहें। जागरण शिवरात्रि की रात सोना नहीं चाहिए। भगवान के भजनों और मंत्रों के साथ रात्रि जागरण करो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्रियंका धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे धर्म परिवार का हिस्सा बने। जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी। मिलते हैं अगली दिव्य ज्ञान के वीडियो में। धन्यवाद।